मेरे स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। ये मेरी मैया कहाँ से आई है? मैं देहरादून से आई हूँ और आपको 15 साल से फॉलो करते हैं और मेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक हुई है। क्या मैं था? एक्सीडेंट हुआ था मेरा, ओए राम। तो उसमें आंखें भी मेरी काली हो गई थी और सिर में इतना दर्द रहता था कि कम से चोट कम लग गई थी। 6 डॉक्टरों को दिखाया था और एलोपैथिक दवाइयाँ ले लेके थक गए थे। कमर में, सिर में और आंख काली हो गई थी पूरी, तो क्षत विक्षत हो गई थी, अंदर से टूट फूट गई और थी। उसको तो सिर्फ मैंने प्राणायाम से ठीक किया। सारी दवाइयाँ भी चीजें नहीं। केवल प्राणायाम से ठीक कर वो ले लो। तो सिर्फ प्राणायाम से। वो भी क्या, एक दिन हम टीवी देख रहे थे तो आपको देखा तो आप बता रहे थे कि किसी की आंख काली हो जाए, ये हो जाए तो प्राणायाम करो, तो मैंने उसी दिन से करना शुरू कर दिया। तो मैंने मतलब दवाई भी नहीं ली, मुझे नहीं पता था कि आयुर्वेद दवाइयाँ कहाँ से लेनी है, कहाँ जाना है। बस उस समय हमने आपको फॉलो करना शुरू किया। वो तो मतलब 15 दिन में ही मेरा सारा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद एक और बड़ी बीमारी, मोनोपॉज के टाइम पे इतनी ब्लीडिंग हुई, इतनी हुई कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। तो 4 डॉक्टरों ने, मेरी बहू और बेटे मुझे लेके गए और पति भी मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि आपको यूट्रस रिमूव करानी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है, तुम कोई दवाई मत खाओ, सिर्फ आओ और ऑपरेशन कराओ और जाओ। तो मेरे पति आए हैं साथ में, वो भी बहुत आपको मानते हैं और हम भी आपको बहुत मानते हैं और आपको वहाँ भी मिले थे शांति सेवा धाम में। तो वो मेरे परम पूज्य गुरुदेव हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। हाँ। तो तब से आपको वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे समझती हूँ कि आप भी वहाँ, आपका दर्शन हुआ और मेरे गुरुजी भी आपको बहुत मतलब मानते हैं, तो इस करके हमारा और भी ज़्यादा लगाव हुआ। तेरी वो ब्लीडिंग कहाँ गई? मैं बस पतंजलि योगपीठ में फेज 1 में आए वहाँ और उनको दिखाया, तो लेडीज डॉक्टर को दिखाया, कहते हैं इसको आपको घबराने की माता जी कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, आप 1 महीना दवाई दिल से खाओ और प्राणायाम करो। तो मैंने 4:45 बजे उठना शुरू कर दिया था। 4:45 बजे उठना शुरू किया और आपके साथ पूरा योगा किया और पूरी दवाई खाई। पता ही नहीं चला 1 हफ्ते में मेरी ब्लीडिंग कहाँ गई और क्या हुआ, मतलब ऑपरेशन से मैं बच गई। ये माताओं को ना लगभग 80-90% माताओं को इस दौर से गुजरना पड़ता है। मतलब इतनी ज्यादा मतलब वो हो गए थे सब लोग, बच्चे भी, मेरे बेटी भी, सब मम्मी कोई बात नहीं, दुनिया ऑपरेशन कराती है, आप कराओ। मैं क्या नहीं, देखा देखी दवा खा रहे हैं, देखा देखी ऑपरेशन करा रहे हैं, कट रहे हैं, पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, मिट रहे हैं। दवाई एलोपैथी खाई ही नहीं। मैंने कहा मुझे जाना है महाराज जी के वहाँ पे, मेरे परम पूज्य गुरुजी के भी वो गुरुजी हैं और मैं तो वहीं जाकर अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी। हम भी बहुत प्रीति करते हैं देवकी नंदन का हमारे लिए तो छोटे भाई। तभी आपका दर्शन वहाँ भी हुआ था बिल्कुल पास से, और अब आपका दर्शन इतने सालों बाद पास से हुआ है। और उसके बाद अभी इसको भी कुछ फायदा हुआ इधर और भी हुआ है गुरुजी, अभी और भी। उसके बाद घुटनों में मेरा दर्द 10 साल से है और अब ये ना इतनी एक्सीडेंट, फिर ये ब्लीडिंग, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर मोटी हो गई, फिर गोडे घिस गए ये। उसके बाद हम 4 बार यहाँ आए हैं, मतलब 2.5 साल में नंबर आ रहा है आने का। सोचते तो हर साल आएंगे। गोडे का आप क्या हाल है? अब बहुत ठीक है, मतलब आज 6ठा दिन है हमें। और नहीं तो मैं मतलब उतरी गाड़ी से, मैं कह रही थी मुझे तो वहां तक भी चलना बड़ा मुश्किल है, तो मैं अब आराम से 4-4 किलोमीटर चल रहे हैं, 3-4 किलोमीटर, मतलब सारा दिन पैदल ही चल रहे हैं, घूम रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी पतली और हो जाती। अच्छा महाराज जी, मेरा ना वेट कम होता है, जैसे अभी सिर्फ 2 ही किलो कम हुआ है। अरे हो तो रहा है, हुआ है, मतलब सिर्फ वेट मतलब में मुझे धीरे धीरे कम हो रहा है, बाकी और तो सारी प्रॉब्लम तो ये भी कम हो जाएगा। सिर्फ मुझे अब इसका क्या है, ये खोल सा भर गया, फिर शरीर की आदत क्या बढ़ जाती है, जो भी खाना जाता है उसको शरीर में फिट कर देता है। वैसे मैं आपको मतलब झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं मतलब देहरादून में जो मंदिर है हमारा सबसे बड़ा ना, तो उसकी अध्यक्ष हूँ महिला मंडल की, तो हमारा आना जाना बहुत रहता है, तो खाना तो हमारा हो जाता है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं वैसे ही मोटी हूँ, तो भगवान का प्रसाद भी थोड़ा थोड़ा ले लेती वहाँ पे अब मिला है, तो चलो हम अगर 1 समोसा नहीं खाएंगे तो आधा खा लेंगे, खाएंगे तो सही। तो वहाँ मतलब जब भी कम तो होता भगवान है, सुन, भगवान का सारा प्रसाद दूसरों को खिलाया कर। हाँ, तो बस ये है और बहुत अच्छा है। और अभी भी ना महाराज जी कम तो हो जाएगा। अब तेरा अनाज बंद, आज से अनाज बंद, रसगुल्ले बंद, गुलाब जामुन बंद, मिठाई बंद, सब 56 भोग बंद, वो दूसरों को खिलाना। वैसे मतलब वेट बहुत कम लग रहा है अपने आप को मुझे। अब तो हल्की तो लग रही है, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे से भी हल्की है तू। मतलब पहले से ऐसे लग रहा है कि मतलब थोड़ा हल्का हो गया शरीर, थोड़ा तो हो गया, मतलब चाहे जा कम हुआ है लेकिन
बहुत अच्छा। ये मंदिर की अध्यक्ष है ना, तो वह सबको बोलती रहती है, भगवान से भी बात करती रहती है। चल, तो अब आज से तेरा अनाज बंद बिटिया, है ना मत मैया। गुरुजी के चरणों में बाबा तूने क्या ठीक किया? गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। मेरा वेट 2 किलो 600 ग्राम 5 कम दिन हो में गया। कम हो गया। बस अब ऐसे ही दोनों बीमारी मेरी सारी सही है। मेरे को कभी कफ आता है थोड़ा, कफ खाना और खाने के बाद। बीपी शुगर बीपी शुगर कुछ नहीं है, सब ठीक। चल, कुछ नहीं है, सब ठीक है। कफ भी निकल जाएगा। जाओ जाओ मैया। अब देखो क्या किया करो, जो मोटे हो गए ना, थोड़े दिन अनाज नमक मीठा बंद, चाहे भगवान का प्रसाद हो या पड़ोसी की थाली का खाना हो या गली मोहल्ले का खाना हो, बाहर भीतर का कुछ कहते हैं, बाहर का तो नहीं खाते। और भी घर में रोज रबड़ी बनावे, रोज चूरमा खावे, रोज खीर खावे, ऐसे नहीं, न बाहर का न भीतर का, जो खाना वही खाना है।